तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं चैप्टर शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है? कंपनी इज अ वॉलेंट्री राइट सेशन मीन्स काफी लोग मिलके मर्जी के साथ बनाते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, ये लॉ के थ्रू क्रिएट करी जाती है। राइट कंपनी को स्टार्ट करना और कंपनी को क्लोज करना, ये लॉ के थ्रू को स्टार्ट करने के लिए फॉर्मेलिटीज होती हैं, उनको कंप्लीट करा जाता है। इसके लिए प्रोसेस में 4 स्टेजेस पूरे करने के बाद कंपनी स्टार्ट होती है। द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस, तो कंपनी क्या हो गई? एक ग्रुप ऑफ पीपल राइट जो एक कॉमन पर्पस के लिए मिलके आते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इसके मेंबर से सेपरेट होती है। कंपनी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। इसका इसके मेंबर्स के साथ यानी शेयर होल्डर के साथ कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वो लॉ के थ्रू करी गई है। जैसे हर पर्सन की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, सेम वे से हर कंपनी की अपनी एक अलग एंटिटी होती है। ये अपने नाम से ही जानी जाती है। सेकेंड इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी के मेंबर्स की डेथ का, उनके इंसॉल्वेंट होने का, उन किसी का कंपनी को ज्वाइन करने का या कंपनी को छोड़ के जाने का कंपनी पे कोई असर नहीं होता। कंपनी की जैसे हमने बोला सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसकी अपनी एक अलग पहचान है, इसकी अलग परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। इसके ऊपर आप एक एटम भी गिरा दोगे तब भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। कैसे? क्योंकि कंपनी का जो ओरिजिन है वो लॉ के थ्रू हुआ है। राइट इसका क्लोजिंग भी लॉ के थ्रू ही होता है। इसकी बर्थ और इसकी क्लोजिंग दोनों पेपर में हुई है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में है, तो कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है उनके अपने शेयर तक ही लिमिटेड होती है, उसके बाद के लिए वो लायबल नहीं होते। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक कंपनी है एबीसी कंपनी, मैंने इस कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे हैं और इसके पर शेयर की वैल्यू है ₹10। तो मेरे को कंपनी को कितना अमाउंट देना चाहिए? 1000 शेयर इंटू ₹10, 10,000 रुपीज मेरे को कंपनी को पे करने हैं। लेकिन अभी तक मैंने पे कितने करे हैं? 7 रुपी पर शेयर मैंने पेमेंट करी हुई है, पेड। तो मैं कंपनी को कितना अमाउंट दे चुकी हूँ? 1000 शेयर इंटू ₹7, 7000 रुपीज मैं कंपनी को दे चुकी हूँ। अब मैं कितने के लिए लायबल हूं? ₹3 के अकॉर्डिंगली ₹3000 इज स्टिल नॉट पेड बाय मी। तो ये मेरी क्या है? कंपनी के रिगार्डिंग लायबिलिटी है। सपोज अब कंपनी को क्या हो जाते हैं? लॉसेस हो जाते हैं, और कंपनी के लॉसेस हैं ₹3 करोड़ के कंपनी के लॉसेस हैं। तो मैं इन 3 करोड़ रुपीस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मेरी लायबिलिटी क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ ये 3000 कंपनी को देना। बाकी का अमाउंट कंपनी कैसे देती है वो कंपनी और उसके बाकी के शेयर होल्डर देखेंगे। जिस जिस शेयर होल्डर ने जितने जितने शेयर खरीदे हैं उनकी लायबिलिटी वहां तक होती है, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होती। तो होप ये आपको सारा लिमिटेड लायबिलिटी में क्लियर हो गया होगा। तो हर शेयर होल्डर की उनकी लायबिलिटी है पर शेयर 10 रुपीज की, नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी की अपनी एक स्टैंप होती है। जैसे हम लोग नॉर्मल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट ये आपको बड़े अच्छे से पता है। जैसे हम नॉर्मल पर्सन कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम उसके ऊपर अपने क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं। लेकिन कंपनी के हाथ पैर सिर मुंह नहीं होता, तो कंपनी उसके लिए कैसे बाउंड होगी? कंपनी की वो एक्टिविटी कंपनी के रिगार्डिंग है, ये कैसे फाइनल होगा? तो उसके लिए कंपनी की एक स्टैंप होती है, उस स्टैंप को यूज करके कंपनी को उस एक्टिविटी के लिए बाउंड कर दिया जाता है। जब किसी भी कंपनी की उस पर स्टैंप लग जाती है तो वो एक्टिविटी कंपनी की अपनी एक्टिविटी बन जाती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, राइट, उनके शेयर वो किसी को भी स्टॉक मार्केट में ट्रांसफर कर सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती।
आप जैसा कि जानते हो कंपनी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। पब्लिक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स ABC किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। जब भी उन्हें मनी की जरूरत होगी वो अपने शेयर सेल कर देंगे, जब उनके पास पैसा होगा वो और शेयर खरीद लेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, जिसको चाहिए होते हैं वो परचेज करते हैं, जिनको नहीं चाहिए होते हैं वो सेल कर देते हैं। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो अलग अलग एरियाज में सिचुएटेड होती हैं। वो एक ही जगह पे नहीं होते जहां पे कंपनी होती है, वो अलग अलग जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। अब कंपनी के काम कौन करेगा? वो तो अलग अलग जगह पे है। तो उनके कंपनी के काम को करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट होती है। जो मैनेजमेंट होती है इसमें आते कौन कौन है? इसमें आते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉलिसिटर, सॉलिसिटर मीन्स एडवोकेट, बैंकर्स, राइट, और कंपनी में एम्प्लॉयज जितने भी उनको काम करने के लिए चाहिए होते हैं। तो वो कंपनी की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं किनके बिहाफ पे? ओनर्स के बिहाफ पे, राइट। तो ये थे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको कंपनी होती क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है इसका काइंड ऑफ अ कंपनी। कंपनी 3 टाइप्स की होती है। अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी में अगर लॉसेस हो जाते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द डेट। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। कंपनी के वाइंड अप होने पे जितने भी कंपनी के डेट्स हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर को पे करने पड़ते हैं। सेकेंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें होता है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक लायबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होती है। कहां तक? जो उन्होंने गारंटी दी है कंपनी को उस अमाउंट तक वो कंपनी के लॉसेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। और थर्ड होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बाय शेयर जितना शेयर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स ने परचेज करे हैं सिर्फ उतने शेयर्स क्या तक उनकी लायबिलिटी होती है। उसके अलावा अगर कंपनी के डेट ज्यादा है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो हमारा मेन पार्ट आ जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट कौन सी है इसको हम डिटेल में करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसमें कंपनी अपने जो शेयर कैपिटल है वो पब्लिकली सब्सक्राइब नहीं कर सकती है, राइट। इसके जो मेंबर्स हैं वहां पे लिमिट होती है। इसके मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम इसके 200 तक हो सकते हैं। और मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं उसमें पास्ट एम्प्लॉयज और प्रेजेंट एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड करा जाता है, वो इसमें कंसीडर नहीं होते। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट वर्ड को लिखना जरूरी होता है, राइट। ये अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। उसके बाद हम चलते हैं पब्लिक कंपनी की तरफ। पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी होता है इसके नेम के एंड में। और इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब करे जाते हैं पब्लिक से। और ये शेयर्स जो होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं कि कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, राइट। और ये शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है इनके शेयर तक की। प्राइवेट कंपनी के अंदर इसको स्टार्ट करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करना जरूरी होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी नहीं होता। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो ये एफ को फॉलो कर सकते हैं। जो पब्लिक कंपनी होती है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए और प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए। और थर्ड आ जाता है हमारा 1 पर्सन कंपनी। व्हाट इज अ 1 पर्सन कंपनी? 1 पर्सन कंपनी का मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह है। इसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है इसको स्टार्ट करने के लिए, इसमें एक से ज्यादा पर्सन नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है शेयर्स। शेयर्स होते क्या है? कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल डिनोमिनेटर्स में डिवाइड करा जाता है और वो जो एक एक यूनिट होता है उसको हम शेयर बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो है
50 लाख, और ये डिवाइड करेगी स्मॉल स्मॉल यूनिट में, और इसका पर यूनिट है ₹10। एक यूनिट हमने इसको क्या बोला है, 10 रुपीज में। तो इसके शेयर्स कितने होंगे, 50 लाख डिवाइडेड बाय पर यूनिट 10, तो इसके 5 लाख शेयर्स हो गए। ये 5 लाख शेयर्स जो है कंपनी पब्लिक को इशू करती है, ताकि वो अपने कैपिटल को, ये 50 लाख को पब्लिक से अरेंज कर सके। तो जो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी है डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट एंड ईच यूनिट इज नोइंग एज अ शेयर। ये नेक्स्ट आता है इसका काइंड्स ऑफ शेयर। शेयर कितने टाइप के होते हैं, शेयर हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। जब भी कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले इनका अमाउंट रिफंड करा जाता है डेट पे करने के बाद, जो परमानेंट ऑब्लिगेशंस है उसके बाद सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करी जाती है। और जब प्रॉफिट होती है कंपनी को तो सबसे पहले डिविडेंड जो होता है इक्विटी शेयर से पहले इनको पे करा जाता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होता है ये फिक्स रेट के साथ होता है, राइट। इक्विटी शेयर जिनको ये दोनों प्रिविलेज नहीं मिलती, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे एंड में पेमेंट किसको होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अगर कंपनी के पास अमाउंट बचेगा तो। अगर नहीं होगा तो इनको कोई पेमेंट नहीं होगी। दूसरा, इनको डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद पे करा जाता है। लेकिन फर्क क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उसकी रेट फिक्स होती है, इक्विटी शेयर होल्डर के रेट जो है डिविडेंड का फिक्स नहीं होता, रेट ऑफ रिटर्न फिक्स नहीं होती। अगर कंपनी में हायर प्रॉफिट हो रहे हैं तो ये हाई प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करती है, अगर कंपनी में प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो इनको रिस्क से फेस करना पड़ता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को ये दोनों प्रेफरेंसेस नहीं होती हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की फर्दर टाइप्स होती हैं, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, राइट, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, ये इनकी फॉर्म्स होती हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज अ शेयर कैपिटल की होती है। फर्स्ट वन इज अथोराइज्ड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है, कंपनी जो कैपिटल कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू रजिस्टर्ड करवाती है रजिस्ट्रार के पास, उसको के थ्रू आउट द लाइफ वो कितने शेयर इश्यू कर सकती है, उसको बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल। इसका दूसरा नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, और इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, राइट। इससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर कंपनी अपनी अथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो उसको सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी से परमिशन लेनी होगी, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। सेकंड होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो होती है वो अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होती है। इशूड कैपिटल हमेशा अथोराइज्ड कैपिटल से कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इशूड कैपिटल होती क्या है, इशूड कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। ऑफर्ड बाय द कंपनी, आई एम यूजिंग पर्टिकुलर वर्ड ऑफर्ड। ये कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को कि आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनकी ऑफर होती है। थर्ड वन इज subscribed capital. Now the subscribed capital is a part of the issued capital. Subscribed capital issued capital का पार्ट होती है। होता क्या है ये, subscribed capital is a capital which is applied by the shareholder for subscription. जो शेयर होल्डर होते हैं जितने शेयर्स वो लेना चाहते हैं कंपनी के, उसके लिए वो अप्लाई करते हैं।
ये जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है इशूड कैपिटल से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए इसके 2 पार्ट्स आ जाते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन राइट और अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको कोई इशू नहीं होता। अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स इशूड कैपिटल से ये कम उन्होंने अप्लाई करे, जितने कंपनी चाहती थी शेयर इशू करना, लोगों ने उससे कम शेयर अप्लाई करे। तो जितने शेयर लोगों ने अप्लाई करे उतने शेयर्स को लेके आप सारा सम सॉल्व करोगे। लेकिन इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन लोगों ने ज्यादा शेयर अप्लाई कर दिए। अब एक कंपनी है XYZ कंपनी, वो चाहती है 10,000 शेयर इशू करना, बट पब्लिक ने 12,000 शेयर अप्लाई कर दिए। जो 2,000 शेयर एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे हैं उनका कंपनी क्या करेगी? इसके लिए डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट करेंगे तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है इसमें भी फर्दर इसके पॉइंट्स आते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, इन दोनों में फर्क क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब, सपोज कंपनी का एक शेयर क्या वैल्यू था ₹10, कंपनी ने 10 रुपीज ही सब्सक्राइब करे और पब्लिक ने पूरा पैसा पे कर दिया। 10 के 10 रुपीज पब्लिक ने पर शेयर के अकॉर्डिंगली पेमेंट कर दी, जितना मांगा कंपनी ने उतना उन्होंने पे कर दिया। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10। अब कंपनी 10 रुपीज नहीं मांग रही, कंपनी सिर्फ 8 रुपीज मांग रही है। तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी कंपनी की? 8 रुपीज। कंपनी ने कितने कॉल करे हैं? 8। तो इट्स सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। और इसका दूसरा पार्ट भी होता है, कंपनी ने कॉल 8 करे या कंपनी ने कॉल 10 करे, राइट, लेकिन पब्लिक ने पे कितने करे हैं? 7। पेड बाय पब्लिक। शेयर होल्डर कितना पे कर रहे हैं? ₹7। तो शेयर होल्डर कम अमाउंट पे कर रहे हैं। कितना कम पे कर रहे हैं? हो सकता है कॉल्ड अप 8 है तो 1 रुपी कम पे कर रहे हैं। अगर कॉल्ड अप 10 ही है और वो पे कर रहे हैं 7 रुपीज तो भी वो कम पे कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि 10 मांगे और 10 के 10 आ गए तो वो क्या बन जाएगा? फुली पेड अप। और जब 10 की बजाय 8 मांगे तो वो नॉट फुली पेड अप। 10 में से 7 दिए तो भी वो नॉट फुली पेड अप। 10 में से 8 मांगे और उसमें से 7 ही मिले हैं तो भी वो नॉट फुली पेड अप। तो ये पॉइंट बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाला है। इज इट क्लियर? अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करा था, कंपनी के क्या है? शेयर की पर शेयर वैल्यू है 10 और उसने कितने की डिमांड करी है लोगों से? 10 रुपीज। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कंपनी जितना का शेयर है उतने नहीं मांग रही, उससे कम मांग रही है। 10 रुपीज, 8 रुपीज, 9 रुपीज, राइट, 10 से कम मांग रही है, वो उसके क्या हो जाएंगे? कॉल्ड अप कैपिटल, राइट। पेड अप, नेक्स्ट पार्ट इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कितना अमाउंट शेयर होल्डर पे कर रहे हैं। कंपनी मांग रही है 8 रुपीज, शेयर होल्डर पे कर रहे हैं 6 रुपीज, शेयर होल्डर पे कर रहे हैं 7 रुपीज, तो वो क्या हो जाएगा? उनका पेड अप। अब यहाँ पे कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर है, सपोज हम ले लेते हैं 1 लाख शेयर्स। कंपनी पूरी लाइफ में 1 लाख शेयर्स को इशू करना चाहती है। ये 1 लाख के 1 लाख ही इशूड हो सकते हैं, इससे कम भी शेयर इशू हो सकते हैं। सपोज कंपनी के इशूड शेयर्स हैं 90,000, राइट। अब कंपनी ने 1 लाख में से 90,000 इस टाइम पे ऑफर करे हैं। लोगों ने कितने अप्लाई करे हैं? सपोज लोग 90,000 अप्लाई कर रहे हैं, सपोज लोग 80,000 अप्लाई कर रहे हैं, सपोज लोग में से 95,000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं। 90,000 कंपनी इशू करना चाह रही है, बट पब्लिक अप्लाई कितने करी है? 80,000। तो ये कितने हो गए? अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट। और यहाँ पे 95 अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाती है? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू मी द कंसेप्ट शुड क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल को समझने के लिए देखें इसका नेक्स्ट पार्ट।